अस्सलाम वालेकुम जी। इंटरवीन करना चाहिए था, जैसे रात को 12 बजे अदालतें खोल कर किया था, तो इसमें भी कर लेते हैं। अभी इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है कि जिसमें एक सबको पता चल रहा है कि एक पार्टी जिसका अब वापिस से वही बातें हैं, पंजोता साहब भी कर चुके हैं कि निशान लेके और आप उसमें से आप वो की का और जबर पेश आप निकाल रहे हैं। सबसे पहले आपने एक लफ्ज कहा कि कल की जो मखसूस नशिस्तें हैं वो सियासी मुस्तकबिल का तयन करेंगी। नहीं जी, वो सियासी मुस्तकबिल का तयन नहीं करेंगी। वो इन्होंने जो आइन में और जो कानून में तब्दीलियां लानी है उसका तयन करेंगी। किस तरीके से बंदर बाट होकर इस मुल्क के वसाइल पे कब्जा करना है, इस मुल्क को ओएलएक्स, इस मुल्क की आवाम को ओएलएक्स पे लगाना है, ये उसका तयन करेंगी। और ये इनको भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि अगर ये वहां पर चलेगी, इनकी 2/3 मेजोरिटी नहीं होगी और फिर उसके बाद वो कहते हैं ना कि ये ऐसे ही बैठेंगे, फिर इनके लाने का मकसद पूरा नहीं होगा। कि जो अभी राना साहब ने कहा, अच्छा माशाल्लाह इतने ज़हीन और फतीन है, लेकिन अब वही बात है कि मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि लीडर होना चाहिए, महबूब नहीं होना चाहिए। फिर महबूब की हर बुरी बात भी आपको सही लगती है और आपने उसके ऊपर सर हिलाना होता है। जो बाकी लोग बैठे हुए उनको वो हिस्सा मिलेगा। क्यों? क्या ये कानून में लिखा हुआ है कि जो अवाम का मैंडेट चोरी करके आए, जो यहाँ पर सिंध में पूरा इलेक्शन बेस्ड डाला, फॉर्म 47 पे जो मेम्बरान फॉर्म 45 ही नहीं दे सके, जो इनकी 3 नशिस्तें हैं, और क्या नाम है, राजा साहब को खुद तब्दीली करनी चाहिए। सबसे पहले तो राजा साहब पे आर्टिकल 6 लगना चाहिए। उससे पहले तो मैंने मुतालबा किया था कि जो हमारे डिफेंस सेक्रेटरी थे और फाइनेंस सेक्रेटरी थे उन पर भी लगना चाहिए था कि जिस वक्त आपने देखा होगा कि गैर आनी और गैर कानूनी हुकूमतें थी और ये इलेक्शन भी 90 दिन में नहीं हुए कि जी हम ना सिक्योरिटी दे सकते ना हमारे पास पैसा है, और फिर आपने देखा कि इस गुर्बत में किसी भी आवाम का 70 अरब रुपए इस क्या कहते हैं गप्पा घोटाला इलेक्शन के ऊपर लगा दिए कि जिसमें इनकी भी बात हुई थी। यहाँ सिंध में भी टोकन मनी पहुंचाया हुआ था। इनके बाप का मुल्क है जो अपने हिसाब से बंदर बांट करके बैठे हैं। लेकिन अगर आज के अगर हम अदालती कार्रवाई रिमार्क्स देखें तो अतर मिनल्ला साहब कह रहे हैं कि आज जो सूरत हाल है 2018 में यही सूरत हाल मुस्लिम लीग नून के लिए थी। बिल्कुल भी नहीं। 2018 में ऐसी कोई सूरत हाल नहीं। 2018 में अगर किसी को मजबूर किया गया था, जो ये लोग बोलते हैं, तो वो इलेक्टेबल्स थे। ये नहीं कि जो तीसरे और चौथे नंबर पर आ रहे हैं और आपने 17 को 117 बनाकर और 200 को आपने 2500 बनाकर आप इनको असेंबलीज में लेकर आ गए। आज इन्हीं के पार्टी के जावेद लतीफ साहब के बयानात आप सुने कि इस हुकूमत को शर्म आनी चाहिए और ये चोरी का जो मैंडेट है वो वापिस कर देना चाहिए। उससे पहले भी उन्होंने बोला था कि अगर कौन सा हल्का है मियां साहब का, कि अगर वो खोल लिया तो जावेद लतीफ साहब के बयान है, या तो उनके साथ ये नून लीग की रहनुमा मत लिखा करें या उनको नोटिस दे के उनको निकाल दें। पुराने रुफका तो आप संभाल नहीं सकते। लेकिन वो चलो पार्लियामेंट का हिस्सा नहीं बने, ये भी हमारी सियासी रवायत है ना। अगर आप सिस्टम का हिस्सा नहीं है तो उसी पे तनकीद करते हैं। साहब आज जो रिमार्क्स हैं आपने भी सुने होंगे कि 2018 में यही सूरत हाल नून लीग के लिए थी, आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। नहीं, देखें बात यह है कि ये रिमार्क्स की हद तक तो बात ठीक है, लेकिन अगर आप देखें तो 2018 के अंदर हमें बता दें कि फॉर्म 47 के मुताबिक कोई भी हमारा उम्मीदवार इस तरह से जितवाया गया, इस तरह से अगवाकारियाँ की गई थी, पेपर छीने गए थे, घरों में चादर चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया था और लोगों को यूँ मजबूर किया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई गई थी, कोई एक चीज़ ऐसी दिखा दें, नहीं आपको रिकॉर्ड के ऊपर मिलेगी। दूसरी तरफ अगर किसी को मसला था कि उस हल्के से हमारे साथ धांधली हुई है तो वो भी बता दें कि किसी ने क्लेम किया और इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं। यहाँ पर तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक जहांगीरी बार बार कहते हैं कि आप 3 हल्कों की जो है फॉर्म 45 लेकर आ जाएं, और ये लेकर नहीं आते। इस वजह से नहीं लेकर आते क्योंकि ये हारे हुए हैं। अगर ये लेकर आए तो इनकी चोरी डाका जो डाला गया है वो बिल्कुल एक्सपोज हो जाए। इसी वजह से उस जज के खिलाफ ट्रोलिंग शुरू कर दी जाती है, उसके ऊपर अदम एतमाद लाया जाता है और कहा जाता है कि अब रिटायर्ड जजेस जो है वो केस सुनेंगे। रिटायर्ड जजेस क्यों केस सुनेंगे? इस वजह से सुनेंगे कि वो आपकी मर्जी के मुताबिक चलें। इस वजह से सुनेंगे कि आप 5 साल तक आप चाहते हैं कि उस केस को डिसाइड ना किया जाए। उन्होंने ये कहा है कि हमने कानून के मुताबिक चलाना है और कानून ये कहता है कि 180 दिनों के अंदर जो है वो आप ट्राइब्यूनल्स ने पिटीशंस के ऊपर फैसला करना होता है। और अगर आप ये चाहते हैं कि आपकी मर्जी के मुताबिक अदालत चलेगी तो नहीं चल सकती, और यही वजह है कि ये भाग रहे हैं। इन्होंने डाका डाला है और सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स
ایک الگ طرف، لیکن جہاں پر رانا صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جناب وہ ان کا حق ہے، کسی صورت ان کا حق نہیں بنتا. عوام نے ووٹ دیا تحریک انصاف کو، تحریک انصاف کے امیدواروں کو جان بوجھ کے الیکشن کمیشن نے آزاد کیا اور سنی اتحاد کونسل کے سربراہ ان کو بھی جان بوجھ کر آزاد کیا. اب سپریم کورٹ کو چاہیے کہ اس غلطی کو سدھاریں اور الیکشن کمیشن کے خلاف کارروائی کریں، جو ہم پہلے بھی کہہ رہے ہیں. لیکن شرم کی بات یہ ہے کہ پہلے آپ نے ڈاکہ ڈالا الیکشن کے اندر، آپ فارم 47 کے مطابق، یہ نہیں کہ ایک بندے کو پتا ہوتا کہ میں آ رہا ہوں، کسی سے کہنا کہ آپ حلف دے دیں تو وہ بھاگ جائے گا. میں نے طارق فضل چودھری کو کہا کہ میں نے کہا ادھر حلف دے دیں، انہوں نے کہا میں عدالت میں جاؤں گا. عدالت میں تو آپ جاتے نہیں، وہاں تو فارم 45 لے کر جاتے نہیں ہیں. پہلے آپ نے ڈاکہ ڈال لیا آپ نے الیکشن کے اوپر، اب آپ چاہتے ہیں کہ وہ ان کی نشستیں ہمیں مل جائیں، کٹورا لے کر آپ آج جو اس کی سماعت بھی ہوئی ہے، اس کی جو سماعت بھی ہوئی ہے، اس میں جسٹس جہانگیری نے کہا ہے کہ جن پریزائڈنگ افسران نے فارم 45 نہیں دیا تھا ان کے خلاف بھی کارروائی ہوگی. روزانہ کی بنیاد پر سماعت بھی ہو رہی ہے، روزانہ کی بنیاد کے اوپر سماعت ہوگی. اور یہ قانون کے مطابق وہ کہہ رہے ہیں، وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خود اچھا آپ دیکھیں نا طارق جہانگیری یہ بات کرتے ہیں اور دوسری طرف یہ ٹرولنگ شروع کر دیتے ہیں. یہ ان کی جو سند ہے وہ جیلی تھی، اگر سند جیلی تھی اس وقت جب جج ایلیویٹ ہوتا ہے اس کا پروسیس یہ ہوتا ہے کہ آپ نے تمام ڈپارٹمنٹ سے اس کی رپورٹس لی جاتی ہیں اور وہی یونیورسٹی وہی سرٹیفائیڈ اسے مور لگا کر اس کے اٹیسٹیشن کے بعد وہ ڈاکومنٹ بھیجتی ہے. اس وقت ٹھیک تھا اور اب غلط ہو گیا کیونکہ اب اس نے کہا کہ فارم 45 لے کر آ جائیں. اسی طرح سے باقی آپ ججز دیکھ لیں، 3 ججز کے خلاف میرا خیال میں شکایت درج ہو چکی ہے اور 6 ججز نے آواز اٹھائی ہے، کسی کو نہیں چھوڑیں گے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے آواز اٹھائی، اسے سپریم کورٹ لے کر آ گئے. ATC سرگودا نے جناب جا کر ادھر اس کو یرغمال بنایا گیا، اس کے اوپر DPO صاحب کورٹ کے اندر جا کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی کہ ہم معافی مانگتے ہیں. SHO صاحب کہتے ہیں ہم معافی مانگتے ہیں. بھائی کس بات کی معافی مانگتے ہیں؟ آپ چادر چار دیواری کا تقدس پامال کریں، آپ ججز کو ہراساں کریں، آپ کیمرے لگا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ معافی مانگ رہے ہیں. آپ مانگیں، قوم سے معافی مانگیں، قوم آپ کو معاف کرے تو ٹھیک ہے، نہیں معاف کرتی تو آپ کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے اور آپ کو جیل میں ڈالنا چاہیے. ٹھیک ہے رانا صاحب، یہ حکومت آپ کی کیا کر رہی ہے؟ آپ سے اس کا جواب چاہیے کہ ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں جو وفاقی کابینہ کی جانب سے ISI کے مجاز افسر کو ریکارڈنگ وغیرہ کرنے کا اختیار دیا گیا، اس پر بھی بات کریں کہ ابھی ایک بریک کی جانب پر.